अहराम बांधने के मसाइल। हज और उम्रा के लिए अहराम बांधने के मकाम को मीकात कहा जाता है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अहले यमन की मीकात यलमलम है। हवाई सफ़र की सूरत में रवानगी के वक्त एयरपोर्ट से ही अहराम बांध लेना बेहतर है, मगर हज और उम्रा का तलबिया मुताल्लिका मीकात से उस वक्त शुरू किया जाए जब एयरप्लेन में बाकायदा ऐलान हो। अहले हरम मक्का मुकर्रमा के रहने वाले लोग हज के लिए तो अपने घरों से ही अहराम बांधेंगे, जबकि उम्राह की अदायगी के लिए इन्हें हरम की हुदूद से बाहर तनईम या जुराना किसी भी जगह से अहराम बांधना होगा। वह लोग जो हरम की हुदूद से बाहर जबकि मीकात के अंदर रिहाइश रखते हैं, वह हज और उम्रा दोनों के लिए अपनी रिहाइशगाह ही से अहराम बांधेंगे। हज या उम्रा का अहराम के लिए पहले गुस्ल किया जाए। मर्द हजरात सिर्फ अपने बदन पर, ना कि अहराम की चादर पर खुशबू लगाए। मर्दों के लिए दो साफ सुथरी बिना सिली चादरें सफेद हो तो बेहतर है, एक तैबंद और दूसरी ऊपर ओढ़ने के लिए, लेकिन सर और चेहरा नंगा रखे। जूता कोई भी पहना जा सकता है, मगर टखने नंगे होना चाहिए। उम्रा या हज दोनों की नियत के लिए मीकात से रवाना होते वक्त अल्फाज की अदायगी के साथ नियत करें। मसलन, या इलाही, मैं तेरी बारगाह में हज उम्रा के लिए हाजिर हूँ। अगर किसी की तरफ से हज या उम्रा कर रहे हैं तो या इलाही, तेरी बारगाह में फला उसका नाम वल्दियत के साथ ले, जिसकी तरफ से किया जाए की तरफ से हज या उम्रा की अदायगी के लिए हाजिर हूँ। अगर अहराम बांधते वक्त किसी बीमारी या कानूनी अड़चन की बिना पर हरम तक पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा हो तो उसे चाहिए कि ये अल्फाज कहे, या इलाही, मेरे हलाल होने की जगह वही है जहां तू मुझे रोक देगा। इस नियत का फायदा ये होगा कि अगर रुकावट आने की सूरत में एहराम खोलना पड़े तो फिद्या की अदायगी से बच जाएगा, और हज या उम्राह नफली है तो कज़ा भी नहीं। बासूरत एक जानवर कुर्बानी के लिए हरम भेज दे और अंदाजन की ज़िबह हो जाने पर बाल कटवा कर एहराम खोल दे। अगर कुर्बानी का जानवर हरम मक्का नहीं भेज सकता तो रुकावट के मकाम पर ही कुर्बानी ज़िबह करे, और अगर वहां भी कुर्बानी की ताकत नहीं रखता तो हज तमत्तो की तरह 10 रोजे रखे। वल्लाहु आलम। अहराम के बाद ही मीकात से तलबिया शुरू करे। अगर मुमकिन हो सके तो हज या उम्राह का एहराम नमाज ज़ुहर के बाद बांधना चाहिए, मगर मुसाफिर की सहूलियत के एतबार से किसी भी वक्त बांधा जा सकता है। औरतों का एहराम। औरतें भी एहराम से पहले गुस्ल करे, और हैज़ व निफास की हालत में है तो भी गुस्ल करे। औरतों के लिए हज और उम्राह दोनों की अदायगी के लिए कोई खास एहराम नहीं। औरतें आम लिबास में एहराम की नियत करेगी, अलबत्ता ना दस्ताने पहने और ना नकाब डाले, जबकि जेबो जीनत से बचते हुए रंगीन कपड़े ज़ेवर पहनने की इजाज़त है। पर्दे के एहतमाम हज और उम्राह के मौके पर भी ज़रूरी है। या तो पेशानी से ऊपर सर पर कोई छज्जा सा लगाए ताकि पर्दा भी हो जाए और कपड़ा चेहरे पर भी न लगे, या कोई पंखा वगैरह हाथ में रख ले और उसे चेहरे के आगे कर लिया करे। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे हालात में पर्दे की पाबंदी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो सके पर्दा का एहतमाम ज़रूरी है। और जो अपने बस से बाहर हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। एहराम की हालत में जायज़ उमो। एहराम की हालत में बावक्ते ज़रूरत दर्जे झैल काम की इजाज़त है। गुस्ल करना, सर बदन खुजलाना, मरहम पट्टी करना, खाना पीना, आंखों में सुरमा लगाना, दवा डालना, मुजी जानवर को मारना, एहराम की चादरें बदलना, अंगूठी, घड़ी, ऐनक, ग्लास, छतरी का इस्तेमाल करना, बगैर खुशबू वाले तेल और साबुन का इस्तेमाल करना, समुद्री शिकार करना, बच्चों या मुलाजिमों को तालीम व तरबियत के लिए सज़ा देना, रोज़े रखना, इलाज कराना। एहराम की हालत में मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज़ उमो। मियाँ बीवी की हम बिस्तरी और जिमा से मुताल्लिक मुताला करना, लड़ाई झगड़ा, गुनाह और नाफरमानी के काम, खुशबू लगाना, निकाह करना या करवाना, पैगाम भिजवाना, खुश्की पर शिकार करना, खुश्की पर शिकारी की शिकार मारने या हाँकने में मदद करना, शिकार किया हुआ जानवर ज़िबह करना, बाल या नाखून काटना। इन उमूरों के अलावा 3 काम सिर्फ मर्दों के लिए नाजायज़ है, मगर औरतों के लिए नहीं। 1. सिला हुआ कपड़ा पहनना। 2. सर पर टोपी या पगड़ी वगैरह रखना। 3. मोजे या जुराबें पहनना। और मजीद काम औरतों के लिए मना है। 1. एहराम में नकाब इस्तेमाल करना। 2. एहराम में दस्ताने पहनना। तवज्जो तलब उमो। एहराम की हालत में अगर कोई शख्स जहालत या भूल जाने की बिना पर या बेख्याली में सिला हुआ कपड़ा पहन ले, या अपना सर ढांप ले, या खुशबू लगा ले, तो इल्म होने पर, याद आ जाने पर उससे फौरन रुक जाए, और इस सूरत में उस पर कोई फिद्या वगैरह नहीं होगा। हज या उम्राह करने वाला जब काबा शरीफ पर पहुंच जाए तो तवाफ शुरू करने से पहले तलबिया पढ़ना बंद कर दे। एहराम की हालत में फौत हो जाने वाले शख्स को न खुशबू लगाई जाए, न उसका सर ढांपा जाए, और उसे एहराम की चादरों में ही कफन दिया जाए। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला वो इसी हालात में तलबिया पुकारता हुआ उठेगा।
मीकात से अगर बगैर अहराम के गुजर जाए तो दम वाजिब हो गया, लेकिन अगर वापस आकर मीकात से अहराम बांध लिया तो दम साकित हो गया। अहराम खोलने का तरीका। अहराम खोलने के लिए हलक यानी सर के बाल साफ करना अफजल है और कसर जायज़ है। इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक अहराम खोलने के लिए ये शर्त है कि कम से कम चौथाई सर के बाल एक पोए के बराबर काट लिए जाए। अगर सर के बाल छोटे हो और एक पोए से कम हो तो उस तरह से साफ कराना जरूरी है, इसके बगैर अहराम नहीं खुलता। उम्रा के अहराम से फारिग होने के बाद से हज का अहराम बांधने के वक्त तक जो वक्फा है उसमें कोई पाबंदी नहीं। अहराम के कपड़ों का बाद में आम कपड़ों की तरह इस्तेमाल जायज़ है। हज के फ़राइज़। जिस तरह नमाज में फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतें हैं, इसी तरह हज में भी है, इनको ज़हन नशीन कर ले। हज में 3 फ़र्ज़ हैं। 1. अहराम, दिल से हज की नियत करके तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आखिर तक पढ़ना, इसको अहराम कहते हैं। बगैर सिले हुए कपड़े जो अहराम में पहने जाते हैं, मिजाजन उनको भी अहराम कहा जाता है। 2. वकूफ़ अराफात, 9वीं ज़िलहिज्जा को ज़वाले आफ्ताब के बाद से लेकर 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक के दरमियान अराफात में ठहरना, चाहे ज़रा सी देर के लिए हो। 3. तवाफ़ ज़ियारत, ये वकूफ़ अराफात के बाद किया जाता है, इससे पहले जो तवाफ़ हो वो फ़र्ज़ में शुमार नहीं होगा। इन तीनों फ़राइज़ में से अगर कोई चीज़ छूट जाए तो हज न होगा और उसकी तलाफ़ी दम देने से भी नहीं हो सकती है। वाजिबात हज। हज के 6 वाजिबात हैं। 1. मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ के वक्त फजर के बाद रोशनी अच्छी तरह फैलने तक ठहरना। 2. सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना। 3. रमी जमार करना यानी कंकरिया मारना। 4. कारिन और मुतमता को कुर्बानी करना। 5. हल्क यानी सर के बाल मुंडवाना या तकसीर यानी कतरवाना। 6. आफाकी यानी मीकात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े विदा करना। नोट: 1. कारिन, जिसका अहराम हज व उम्राह दोनों का है। 2. मुतमता, जिसने उम्राह करके अहराम खोल दिया है। हज की सुन्नतें। हज की सुन्नतें ये हैं। 1. मुफर्रिद, जिसका अहराम सिर्फ हज का है। आफाकी और कारीन, जिसका अहराम हज व उम्राह दोनों का है, उसको तवाफ़े कदूम करना। 2. तवाफ़े कदूम में रमल और इज़्ज़तबा करना, अगर इसके बाद सही करना हो। अगर तवाफ़े कदूम के बाद सही न की तो तवाफ़े ज़ियारत के बाद सही करनी होगी और उस वक्त तवाफ़े ज़ियारत में रमल करना होगा। 3. 8वीं ज़िलहिज्जा की सुबह को मीना के लिए रवाना होना और वहां 5 नमाजें पढ़ना। 4. तुलूए आफ्ताब के बाद 9वीं ज़िलहिज्जा को मीना से अराफात के लिए रवाना होना। 5. अराफात से गुरूब आफ्ताब के बाद इमाम हज से पहले रवाना न होना। 6. अराफात से वापस होकर रात को मुज़दलिफ़ा में ठहरना। 7. अराफात में गुस्ल करना। 8. अयाम मिना में रात को मीना में ठहरना।